Hello everyone, welcome to my channel. Today, this is the 6th lecture on the chapter Chemical Kinetics, and today we are going to study about the first order reaction. So, let us study about the first order reaction. A reaction is said to be first order if its rate of reaction depends only one concentration term of reactant. ओके किसी एक कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. द रेट इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा. और हम ये भी कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट मस्ट डिपेंड ओनली ऑन वन रिएक्टेंट एंड बी रेज्ड टू द पावर 1. ओके एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या था, बी रेज्ड टू द पावर 0. सपोज दिस इज द रिएक्टेंट A which gives product. Okay, rate is equal to K A raised to the power 1. Okay, K is the rate constant. Okay, तो ये तो हमारा हो गया according to the definition what is the first order reaction. Okay, और आप ये भी कह सकते हो this is according to the rate law according to the first order reaction. Okay, this is your rate law according to first order reaction. ओके नाउ अब हमें इसका कोई यूज़ नहीं है. जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वो हम इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ से सॉल्व करेंगे. तो हमें जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में निकाला था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, सिमिलरली हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कैसे, सेम प्रोसेस है, बस कुछ टर्म्स में आपको चेंजेस करने होंगे. रेट इज इक्वल टू के ए, दिस इज अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और हम रेट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज योर डिफरेंशियल रेट लॉ. डिफरेंशियल रेट लॉ, दिस इज योर डिफरेंशियल रेट लॉ एंड दिस इज रेट लॉ according to first order reaction. ओके दोनों सिमिलर है, हमने इक्वेट कर दिया इन्हें. अब जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है उन टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया, मींस DA अपॉन A कर दिया एंड K dt को इस तरफ लेकर गए और नेगेटिव साइन भी उधर चला गया. अब दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे तभी तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए. इंटीग्रेशन, अब ये हमारा कंसंट्रेशन है. इनिशियली टाइम 0 पे हमने मान लिया कंसंट्रेशन A0 होगा. ओके DA है तो A के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर टाइम T के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे. हमने सपोज किया इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन A0 होगा एंड आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन A होगा. T टाइम के बाद कंसंट्रेशन A होगा. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. ये हमने सपोज किया है, मैं फिर से बता दे रही हूँ. T टाइम पे जब टाइम 0 है कंसंट्रेशन A की A0 हुई यानी कि इनिशियली लोअर लिमिट है. ये इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट कहलाती है और जो ऊपर होती है वो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट कहलाती है. ओके और टाइम टी पर कंसंट्रेशन A की A रही. ओके अब ये लॉग में कन्वर्ट हो गया. लॉग बेस E A0 A इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट T 0 से T. ओके ये आपका
लॉग में कन्वर्ट हो गया है। आप इसे नेचुरल लॉग में ln के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा log e a अपर लिमिट माइनस log a नॉट लोअर लिमिट। हमेशा इस तरह से जब लिखा रहता है तो हमें उसे हमेशा पहले अपर लिमिट लिखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस के टी। ये भी एक आपकी इक्वेशन हो गई इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। ओके, कई सारी इक्वेशंस बनेंगी, ये भी आपकी इक्वेशन होगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। ओके, अब अगर हम लॉग बेस ई ए को इस तरफ रखते हैं और माइनस लॉग ए नॉट को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग बेस ई ए नॉट। ये भी आपकी इक्वेशन होगी जो आपको आगे यूज़ आएगी। ओके, अब हमें लॉग को हटाना है, लॉग बेस ई को हटाना है, तो लॉग, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉग ई, लॉग बेस ई किसके बराबर होता है 2.303 लॉग 10। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ये चीज़ सॉल्व करने में। ये चीज़ कहीं पूछी नहीं जाएगी, बट जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस बन के आ रही, उनका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत यूज़ होगा। तो जब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी कि किस इक्वेशन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या निकाल सकते हैं उससे, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन को लॉग 10 में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, 2.303 लॉग 10 ए इज इक्वल टू के टी प्लस 2.303 लॉग 10 ए नॉट, इसमें कन्वर्ट हमने कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक नई इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मिलेगी। ओके, ये इक्वेशन मिली हमें 2.303 से डिवाइड करने के बाद, लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग 10 ए नॉट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, बिकॉज न्यूमेरिकल में और आपकी बुक में ज़्यादातर यही इक्वेशन दी हुई है सॉल्व करने के लिए। ओके, अब इस इक्वेशन को हम एक नए फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, लॉग 10 ए नॉट माइनस लॉग 10 ए, इसको हम इस तरफ ले आएँ इधर। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू के टी 2.303, यहाँ पर के टी ही रहा 0.303। ओके, ये माइनस में है, रूल है इस तरह से, जब ये माइनस में होता है तो वो आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए के टर्म्स में इज इक्वल टू के टी 2.303। टी के टर्म्स में पूरी इक्वेशन हो गई हमारी 2.303 के लॉग 10 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, इस टर्म में हमारी पूरी इक्वेशन हो गई। अब अगर आपसे न्यूमेरिकल में टाइम पूछता है और बाकी सारी रेट कांस्टेंट है और इनिशियल और आफ्टर टाइम टी के बाद की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी कई सारी इक्वेशंस बन रही हैं और ये सारी इक्वेशंस आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। इसीलिए ये डेरिवेशन थोड़ा सा आप एक बार और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये डेरिवेशन आपको क्लियर होगा और इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और हम इक्वेशन बनाते हैं जो अभी हमने पिछले इक्वेशन पढ़ी थी, लॉग ई बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, अब पीछे पढ़ चुके हैं। इसको हम लॉग बेस ई ए अपॉन ए नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं इज इक्वल टू के टी। फिर ये किसके बराबर होता है, ये लॉग में मैथ्स वाले जानते हैं, ये लॉग में एक फॉर्मूला है, लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर होता है।
मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, e रेज टू द पावर y, वही चीज़ यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर kt, मीन्स a इज इक्वल टू a नॉट e रेज टू द पावर kt, okay. This is the exponential form of the rate law, okay. exponential form of the rate law, ये बहुत यूज़ होएगा, इसका भी यूज़ होएगा ग्राफ वगैरह में, ये भी आपका यूज़ आएगा, ओके। तो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कई सारी रेट लॉ इक्वेशंस बनी है फर्स्ट ऑर्डर की, आप एक बार खुद से डेराइव करके सारे जितने भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस बन रहे हैं उनको एक जगह पे रखेंगे और इसे आप साथ साथ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से भी कंपेयर करते जाएंगे तो समझना और इजी हो जाएगा, ओके। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फिनिश। अब हम बढ़ते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ओके। सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे ग्राफ्स हैं, मैंने यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से आपको 3 ग्राफ शो कर रही हूँ, 3 ग्राफ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। बाकी का पोर्शन जो है और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी, बिकॉज अगर वो सारी चीज़ें बताऊँगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर से मैं सिर्फ 3 ही ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँगी, बाकी के कुछ एक आध ग्राफ आपके नेक्स्ट वीडियो में और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ भी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन, हम इक्वेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉग बेस ई इज इक्वल ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ई ए नॉट, ये किसके टर्म्स में होंगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में होगा इक्वेशन, ओके। तो इस तरह की इक्वेशन जब बनती है तो हमने ज़ीरो ऑर्डर में भी पढ़ा था कि आपका एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है और जो कि उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। और यहाँ पर जो आप ग्राफ बन रहा है लॉग बेस ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बन रहा है, ए नॉट आपका कांस्टेंट है, यह आपका इंटरसेप्ट है, सी इज़ द इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट है जो कहीं वाई एक्सिस पे जाकर कट करेगा, तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आपका स्लोप आएगा एंड स्लोप इज़ माइनस के, बिकॉज आपका ग्राफ लॉग बेस ई ए वर्सेस टी के बीच में है। सो दिस इज़ योर स्लोप and this is your constant, that is intercept, okay. So first graph is this। आपने पहले जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसमें जो ग्राफ था जिसकी भी नेगेटिव स्लोप थी, वो ग्राफ आपका ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ था, ओके ओके। तो ये ग्राफ तो बिल्कुल ही सिमिलर है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लॉग बेस ई लगा हुआ है और वहाँ पर लॉग नहीं लगा था। ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन है, बस अगर हम लॉग बेस ई हटा दें तो ये पूरी की पूरी आपकी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली इक्वेशन बन जाएगी, ओके। तो कहीं पर भी आप देखें अगर लॉग बेस ई ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है और स्लोप उसका नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि वो फर्स्ट ऑर्डर का ही ग्राफ है। और अगर ग्राफ ए वर्सेस टाइम के बीच में है और नेगेटिव स्लोप है तो वो आपका ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी लॉग बेस 10a माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस 10a नॉट। सिमिलर अबव इक्वेशन जैसा ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह। ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। ग्राफ लॉग बेस 10a वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बन रहा है, इसमें आपका माइनस के अपॉन 2.303 आपका स्लोप होगा और लॉग बेस 10a नॉट इंटरसेप्ट। ऊपर वाले ग्राफ की ही तरह है, सिमिलर सेम इक्वेशन है,
बस यहाँ पर log बेस e है और माइनस के टी अपॉन 2.303 है। नेगेटिव स्लोप है नीचे की तरफ और इसका स्लोप उसमें माइनस के था, इसमें माइनस के अपॉन 2.303। इस तरह से भी कभी कभार ग्राफ शो कर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द अबव ग्राफ बिलोंग्स टू विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, सो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स। नाउ द थर्ड इज, जो अभी हमने पढ़ा, एक्सपोनेंशियल रेट लॉ। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल रेट लॉ। ओके, इसका थोड़ा सा डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ग्राफ हमारा ए वर्सेस टाइम। अब तीनों ग्राफ में आप देखोगे हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो ए वर्सेस टाइम के बीच में ही आज ये तीन ग्राफ मैंने आपको बताए हैं। तीनों ही के तीनों ग्राफ, कोई एक ग्राफ आपको log बेस ई ए वर्सेस टाइम के बीच में है, दूसरा ग्राफ log बेस 10 ए वर्सेस टाइम के बीच में है, तीसरा ग्राफ आपका ए वर्सेस टाइम के बीच में है। बट थर्ड वाले का डिफरेंस ये है कि ये वाला ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियली रेट लॉ का, ये सबसे डिफरेंट ग्राफ है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ओके, यहाँ पर कहीं आपका ए नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, या आपका ए नॉट है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ जाएगा। ओके, सो ये तीन ग्राफ ध्यान में रखिएगा। आगे के एक दो ग्राफ और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। तो आज के लिए इतना ही।